अरे हेलो। अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। अंधेरा अंधेरा आ रहा है। लोगों को ज्वाइन करने देते हैं ना थोड़ी देर। कल की क्लास में हमने एक बात कही थी। वो ये थी कि डिफरेंट टाइप, सबसे पहली बात तो हमने ये कही थी कि जीएसटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। और अगर कोई सिर्फ बुक सेल करना चाहता है तो सिर्फ पैन कार्ड से काम हो जाएगा नॉर्मली। वैसे उसके अलावा और जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जीएसटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। दूसरी बात हमने ये कही थी कि अगर आप परफ्यूम वगैरह सेल करना चाहें या स्किन केयर प्रोडक्ट्स वगैरह तो उसमें ट्रेडमार्क की ज़रूरत पड़ती है। एक काम ये कर लीजिएगा कि नोट्स, एक पेन और एक कोई कॉपी वगैरह रजिस्टर वगैरह ले लीजिएगा ताकि आप नोट कर सकें कुछ पॉइंट्स। तो परफ्यूम वगैरह का अगर जैसे जनरली लोग पूछते हैं तो उसके लिए ट्रेडमार्क की ज़रूरत पड़ती है। और अगर कोई खाने वाली चीज़ है, फूड प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें आपको एफ एस एस ए आई फूड सेफ्टी का जो सर्टिफिकेट होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। हमने बताया था मार्केट प्लेसेस के बारे में कि आप ये कंसीडर कीजिए कि जैसे एक बाजार होती है, उसका कोई मालिक होता है, लेकिन जो वहाँ पर दुकानें होती हैं वो अलग अलग लोगों को रेंट पे देता है। तो इसी तरीके से फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मीशो है, ग्लोरोड है। ये भी एक तरीके से आप ये समझिए कि एक बाजार है वर्चुअल। एक ऐसी बाजार है जो वर्चुअल यानी कंप्यूटर पर चलती है या लैपटॉप पर या मोबाइल फोन पर। डिजिटल मार्केट है वो। उसके ऊपर भी बहुत सारी दुकानें होती हैं। एक मार्केट प्लेस है यानी एक बाजार है फ्लिपकार्ट, उस पे बहुत सारे लोगों की, जिस तरीके से आम तौर पे कोई बाजार होती है लोग किराए पर दुकानें लेते हैं, इसी तरीके से फ्लिपकार्ट है, अमेजोन वगैरह। ये भी मतलब लोगों को इस बात की इजाजत देते हैं कि आप अपना स्टोर यहाँ पर ओपन कर सकें। और आप कभी देखेंगे तो वो एक स्टोर की शक्ल भी बना देते हैं। अगर मैं आपको दिखा दूं, जैसे अ, अभी मैं आपको, जैसे आप कोई प्रोडक्ट आप अभी देखिएगा, जैसे जनरली आप ये ले लीजिए, आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। ये प्रोडक्ट है एक। इस पे अभी आप देखिए पूरा एक स्टोर है ये। देखिए व्यू शॉप, ये पूरा एक स्टोर ओपन होकर आता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं। तो ये बात कल हम बता रहे थे और बहुत सारे लोग नहीं थे। इसी तरीके से अमेजोन वगैरह पे भी होता है और फ्लिपकार्ट पे भी होता है, शॉप्सी पर भी होता है। अच्छा, अब हमें दूसरे पॉइंट पे आना है। माइक अच्छा म्यूट कर देते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से ही म्यूट कर देते हैं लोग। एक मिनट। जी, हमने म्यूट कर दिया है, लेकिन अगर आपको किसी तरीके की कोई क्वेश्चन वगैरह, हाँ, अकाउंट वगैरह हम बता रहे हैं, वो उसी को बता रहे हैं। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए देखिए, एक तो सबसे पहले अगर आप तो
बुक वगैरह सेल करना चाह रहे हैं, चलिए एक अकाउंट हम जैसे मिसाल के तौर पर सेलर फ्लिपकार्ट। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और सेलर, एक नोटबुक रख लीजिएगा, ठीक है सारे लोग। सेलर फ्लिपकार्ट आप इस तरीके से सर्च करिए, देखते रहिएगा आप। अब देखिए वो ये इस तरीके से seller.flipkart.com ओपन होकर आएगा। तो ये तो खैर ये एक अकाउंट है जो चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, स्टार्ट सेलिंग। तो अब देखिए मैं उस तरीके से पूरी तरीके से तो आपको दिखा नहीं सकता, उसका रीज़न ये है कि उसमें फिर ईमेल मोबाइल नंबर, अगर यहाँ पर एक बार आपने यूज़ कर लिया तो वो मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूज्ड बताएगा। तो सिर्फ मैं आपको जनरली कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपना कोई मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, जो भी मोबाइल नंबर आपका हो वो। उसके बाद इस पे ओटीपी जाएगी, आपको उसको देखना होगा, यानी ओटीपी वगैरह से वेरीफाई करना होगा। उसके बाद ईमेल आईडी कोई आप इस पे करेंगे तो वो ईमेल आईडी भी इस तरीके से आप एक ही बार एक अकाउंट में यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए लिखा हुआ है कि व्हाट आर यू लुकिंग टू सेल ऑन फ्लिपकार्ट, यानी आप क्या चीज़ फ्लिपकार्ट पे बेचना चाह रहे हैं। तो एक चीज़ देखिए लिखा हुआ है कि ओनली बुक्स। अगर आप सिर्फ किताबें, जैसे बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि इस्लामिक बुक्स, जो इस्लामिक किताबें हैं उसको सेल करना है, तो उनके लिए सिर्फ पैन की ज़रूरत होगी, पैन कार्ड, उनको जीएसटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए सिर्फ आप पैन नंबर से अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे पैन नंबर, आप जो भी पैन नंबर है आप उसको इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर एंड कंटिन्यू हो जाएगा। अच्छा, अगर आप सारी कैटेगरी में सेल करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर जीएसटी नंबर, आपको जो जीएसटी नंबर आपको मिलेगा जीएसटी बनवाने के बाद वो आपको डालना है। उसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ पर डालना है। उसके बाद ऑन बोर्ड डैशबोर्ड पे कुछ चीज़ें आपको फिल करनी होती हैं, यानी भरनी होती हैं। उसमें अकाउंट नंबर होता है, बैंक अकाउंट नंबर, उसको भी ये वेरीफाई करते हैं। उसके बाद आपका अकाउंट लाइव हो जाता है। हजरत हजरत जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे जी हजरत, मुझे दो बातें मालूम करनी थी। एक तो ये कि जो बुक जो होंगी यहाँ पर, जो बुक बेचेंगे हम, जैसे हाँ दारुल देवबंद या और भी जो कुतुब खाने होते हैं, हम वहाँ से किताब खरीद कर यहाँ बेच सकते हैं? जी जी, बिल्कुल बेच सकते हैं। शर्त ये है उसमें कि आप कोई ऐसी किताब नहीं बेच सकते जिसके कॉपीराइट्स वगैरह, जैसे होता नहीं कुछ बहुत ब्रांड वाली किताबें होती हैं इंग्लिश वगैरह में, नहीं तो वैसे जैसे ये सब जो किताबें इंग्लिश दाल, नहीं देवबंद वगैरह की जो किताबें होती हैं उसमें कोई इस तरीके का इशू नहीं होता, आप कोई भी किताब लिस्ट कर सकते हैं इंग्लिश में हो तो भी। लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं मार्केट में जो बहुत अच्छी तरीके से उसके मतलब पब्लिशर के पास सारे राइट वगैरह महफूज होते हैं ना, तो वो लोग, कुछ लोग अलाउ नहीं करते हैं। हो सकता है कुछ तो लोगों ये को आप, जी, तो नॉर्मली तो ये आप, कैसे पता करेंगे कि इन्होंने अलाउ करा है नहीं करा है? क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे दारुल किताब एक कुतुब खाना है, उन्होंने अपनी वेबसाइट बना ली। इसी तरह मकतबा फैसल है, उनकी भी अपनी वेबसाइट है। इन लोगों की तो अगर हम किताब इन उनसे लोगों जो किताबें खरीद इन लोगों की किताबें बेच सकते हैं। वैसे नॉर्मली जो इस्लामिक बुक्स है ना, इन लोगों की किताब, जैसे बहुत मिसाल के तौर पर मुझे ये लगता है ज्यादातर इस्लामिक बुक्स आप सेल कर सकते हैं। लेकिन जैसे बहुत सारी किताबें ऐसे होती हैं, जैसे वहीदुद्दीन खान साहब का ये बड़ा मकतबा था। तो वो लोग इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे इस तरीके के काम करते थे कि अपने अच्छे अच्छे स्टोर ओपन कर रखे थे। तो शायद उन लोगों की किताबों में रेस्ट्रिक्शन हैं, होंगे, मे भी, जरूरी नहीं है। बाकी सारी किताबें आप सेल करिए, कोई किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं होगी इस्लामिक बुक्स में। बाकी अब जैसे मिसाल के तौर पे आप और अल्केमिस्ट वगैरह बेचना चाहेंगे तो उसमें इशू आ जाएगा। जैसे नॉवेल वगैरह है ना, बहुत मशहूर है इंग्लिश में, हो सकता है उसके उसमें चूंकि इशू आ सकते हैं, लेकिन उसमें भी जरूर नहीं, किताबों में ज्यादा इशू नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इशू नहीं आएगा जनरली। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हजरत, आप किसी का एक अकाउंट बनाकर दिखा दीजिएगा
ताकि हाँ हाँ, प्रॉपर हमें गाइड मैं गाइड बता दूं, गाइड हो मैं जाए जिसमें उसमें ये। असल में ये होता है क्या, अगर कोई आप में से रेडी हो तो मैं उनका अकाउंट बना दूं, क्रिएट कर देता हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर तो उसमें क्या क्या चाहिए होंगे? मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जीएसटी नंबर चाहिए, ठीक है। या तो अगर कोई जी। रेडी हो तो सिर्फ बुक के लिए कल क्रिएट किया जाए किसी के पैन नंबर से, अगर वो चाहे। बाद में अगर वो कोई और प्रोडक्ट सेल करना चाहेगा बुक्स के अलावा तो जीएसटी बाद में दोबारा ऐड हो जाएगी, तो कोई इशू नहीं होगा। अच्छा ठीक। हाँ, तो ये करिएगा कि अगर किसी का, असल में होता ये है ना कि अगर मैंने कोई नंबर अपना यूज कर लिया ऐसे ही आपको शो करने के लिए, और दोबारा मैंने क्रिएट करना चाहा तो थोड़ा इशू हो जाता है, इसलिए मैं अपना उस तरीके से डेमो नहीं दिखा सकता। बाकी ये बहुत मुश्किल काम नहीं है अकाउंट क्रिएशन, क्योंकि जितना मैंने आपको दिखाया उसके बाद बैंक वगैरह की थोड़ी सी तफसीलात आती हैं, इंशाल्लाह कोई हो सकता है रेडी हो जाए इसमें से, तो वो दिखा दिया जाएगा। ठीक भाई। मेन चीज इसके बाद की जो मैं दिखा शो करना चाह रहा हूँ, जैसे मीशो का पैनल। सबसे पहले हम लोग मीशो से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, मीशो आसान है। कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, इस्तिलाहात, जिनको मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आप पैनल को थोड़ा सा समझ लीजिए। एक अकाउंट है जो अभी हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है, एक दो दिन मतलब चंद दिन हुए, वो मैं आपको शो करता हूँ। और मैं एक लिस्टिंग यानी एक प्रोडक्ट को मैं अपलोड करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए तो इस तरीके का एक पैनल आता है आपके सामने। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो इस तरीके का एक पैनल होता है। तो यहाँ पर देखिए एक होम है, और ऑर्डर यहाँ पर है, रिटर्न्स यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्स आते हैं वो शो होते हैं, रिटर्न्स कितने हैं वो शो होते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि कभी कभार कस्टमर क्या करते हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट आपसे मिसाल के तौर पर लिया मीशो से, और उसके बाद उन्होंने कोई उसकी जगह पे प्रोडक्ट बदल कर भेज दिया, कोई या डिफेक्ट प्रोडक्ट भेज दिया, या बिल्कुल कोई प्रोडक्ट ही नहीं भेजा, कुछ ऐसी ही कोई चीज रख दी, तो आप क्लेम भी ले सकते हैं उस पर। देखिए यहाँ पर आप यानी आपका नुकसान ना हो, क्योंकि प्रोडक्ट अगर आपका चला गया जाहिर है नुकसान होगा, तो यहाँ पर क्लेम ले सकते हैं। उसके लिए इसमें क्या होता है कि वीडियो बनानी होती है। तो ये है। उसके बाद ये प्राइसिंग का पैनल होता है। प्राइसिंग प्राइसिंग में ये होता है कि अच्छा, कभी आपने लिया है हजरत कोई क्लेम? जी जी, जी भाई, बहुत लिया है। तो हाँ, एक मिनट, मैं कहाँ पे था। हाँ, इसके बाद देखिए मेन अभी सबसे पहला काम ये प्राइसिंग का काम, ये बाद में समझाएंगे। ये इन्वेंट्री है, ये बारकोड पैकेजिंग है। मेन सबसे पहले देखिए आपको काम यहाँ पर होगा, कैटलॉग अपलोड्स। पहला काम हमको यहाँ पर होता है, यानी अब इसको लिख लीजिए आप लोग कि हमें शुरुआत यहाँ से करनी है। यानी हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हमें देखिए एक प्रोडक्ट है जिसको हमें फ्लिपकार्ट मीशो पे अपलोड करना है। तो हम यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन आते हैं। एक आता है ऐड कैटलॉग इन बल्क, यानी आपके पास अगर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं 8-10, और आपको एक ही कैटेगरी के, यानी एक ही कैटेगरी से मुराद ये है कि सारी किताबें हैं मिसाल के तौर पर, और आप एक साथ 9 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट हैं, तो आप इसको बल्क में लिस्टिंग कर सकते हैं, यानी एक साथ कर सकते हैं ज्यादा प्रोडक्ट होने पर। लेकिन इसमें मसला क्या आता है कि एक्सेल शीट वगैरह बनानी पड़ती है। तो मैं आपको सिर्फ ये सिखाऊंगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ ऐड सिंगल कैटलॉग करते हैं, यानी हम लोग एक कैटलॉग बनाएंगे बिल्कुल सिंगल। अगर किसी को कोई बात समझ में ना आए तो वो बता देगा। हम लोग प्रोडक्ट ऐड करना शुरू कर रहे हैं। अभी हम बाद में क्वेश्चन भी लेंगे, तो परेशान ना होइएगा। सबसे पहले देखिए हमें प्रोडक्ट जब भी अपलोड करना है तो यहाँ पर जो हमारा ये है ऐड सिंगल कैटलॉग। सबसे पहले तो हम होम पे जाने के बाद कैटलॉग अपलोड्स पे जाएंगे, उसके बाद ऐड सिंगल कैटलॉग पे जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सिलेक्ट कैटेगरी, यानी आपकी कैटेगरी क्या है। तो मेरे पास एक प्रोडक्ट है बाथ टॉवेल।
अब देखिए यहाँ पर बाथ टॉवेल्स इन होम एंड लिविंग, ये कैटेगरी बाथ टॉवेल्स की ओपन होकर सामने आ रही है। अब यहाँ पर देखिए शो भी कर रहा है कि ये बाथ टॉवेल्स वगैरह नजर आ रही हैं आपके सामने। अब ये कह रहा है कि ऐड प्रोडक्ट इमेजेस, तो हम क्या करेंगे कि एक प्रोडक्ट की इमेज जो है यहाँ पे अपलोड कर देंगे। मैं आपको आसान तरीके से सिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे 9 प्रोडक्ट एक साथ, इसमें भी सिंगल में भी 9 प्रोडक्ट एक साथ कर सकते हैं, लेकिन वो सब आप बाद में सीखिएगा। अभी मैं सिर्फ आसान करके आपको बता रहा हूँ। तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें जीएसटी 12% है। वो आपको अपनी कैटेगरी का गूगल से सर्च करके देखना होगा, और वो मैं बता भी दूंगा अगर आप लोग पूछेंगे। और इसका एक एचएसएन जो कोड है वो आपको देखना होगा। एचएसएन कोड ये होता है किसी भी प्रोडक्ट का कितने परसेंट जीएसटी है उसके लिए एक एचएसएन कोड होता है। तो ये हमारे प्रोडक्ट का एचएसएन कोड है, ये आपको मिल जाएगा, इसके लिए परेशान ना होइए। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आपका कितने ग्राम का है। पहले तो आपने देखिए जीएसटी बता दिया कि ये 12% है, उसके बाद एचएसएन कोड आपको गूगल से ही मिल जाएगा। वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जब आप डालेंगे कि बाथ टॉवेल मिसाल के तौर पर, या मिसाल के तौर पे बाल पॉइंट पेन है आपके पास कोई, तो आप उसके आगे लिख दीजिए कि कितने परसेंट जीएसटी है और क्या एचएसएन कोड है, तो वो शो हो जाएगा। बाल पॉइंट। थोड़ा गूगल पे सर्च करके दिखा दीजिए किस तरह टाइप करेंगे, कैसे कैसे होगा। हाँ, जैसे देखिए मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देखिए मैंने सर्च कर रखा है बाल पेन एचएसएन एंड जीएसटी। तो देखिए ये बता रहा है कि इसका जी एचएसएन जो है ये है 9608, और इसका जो है जीएसटी रेट कह रहा है कि मे नॉट बी 18% बट रादर 12%। तो इसका जो जीएसटी रेट है वो 12% है। तो इस तरीके से आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। अब ये कितने ग्राम का है हमारा ये बाथ टॉवल, 120 ग्राम का। और दूसरी बात ये कह रहा है स्टाइल कोड प्रोडक्ट आईडी ऑप्शनल। जैसे प्रोडक्ट आईडी क्या होती है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कोई पहचान होती है, रिकॉग्निशन। जैसे हर चीज की आईडी होती है ना, तो इसी तरीके से प्रोडक्ट की भी आईडी होती है, उसकी कोई पहचान होती है। तो इसकी पहचान ये है कि इसमें पत्ती वाला डिजाइन है। तो देखिए हम लिख सकते हैं इसमें लीफ डिजाइन टॉवेल, और एक है यानी सिंगल पीस है, तो ये लिख दीजिए आप। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखना है। तो अगर आप लोग बिल्कुल तवज्जो से देखिए तो मैं आपको यहाँ चैट जीपीटी से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना या टाइटल लिखना सिखा दूं। चैट जीपीटी एक टूल है, इसके जरिए से आप प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हैं। या डिस्क्रिप्शन का मतलब प्रोडक्ट के बारे में, या उसका टाइटल, टाइटल कहते हैं उन्वान को। देखिए इस तरीके से पैनल खुल के सामने आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, मेरा ख्याल है कि आप, ये ऐसी चीज है कि जिसमें आप अगर इंग्लिश में एक तो टाइप कर सकते हैं, दूसरा अगर आप रोमन उर्दू में भी टाइप करें तब भी ये आपको मदद करेगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास आसाम का टॉवेल है। हालांकि आप एक वर्ड जो है वो, एक सेंटेंस है वो, आप अगर याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा तो आसान होगा। तो मैं ये लिख रहा हूं, राइट अ टाइटल फॉर
आसाम ट्रेडिशनल टॉवेल। फॉर मीशो। मैंने लिखा है कि आसाम ट्रेडिशनल टॉवेल के लिए और मीशो पर इस्तेमाल करने के लिए एक टाइटल लिख दें। तो देखिए उसके बाद मैं इंटर कर दूंगा। अभी मैं इसको आपकी आसानी के लिए रोमन उर्दू में भी लिख कर दिखा दूंगा ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। तो जैसे ही हम इसको इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसने लिख दिया, यानी आपको लिखने की खुद से जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑथेंटिक आसाम ट्रेडिशनल टॉवेल, हैंड वूवन कॉटन गमूसा, गमूसा भी बोलते हैं असल में वहां पे, एथनिक आसामीज डिजाइन। यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, देखिए कॉपी का एक ऑप्शन आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर आपने इसको क्या किया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मोबाइल से भी लिस्टिंग करना सिखाऊंगा। तो परेशान ना होइए, जो लोग मोबाइल से करना चाहते हैं उनके लिए भी कोई इशू नहीं रहेगा। उसके बाद देखिए साइज में फ्री साइज रहेगा, फ्री साइज पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ तक तो आप लोगों को मेरा ख्याल है समझ में आया होगा। इसमें फ्री कोई, साइज का क्या मतलब? मीशो में क्या है ना कि जितनी भी यहाँ पर जब साइज का ऑप्शन आता है टॉवेल में, तो फ्री साइज का मतलब ये होता है कि इसका कोई पर्टिकुलर साइज नहीं होता। बाकी आपको नीचे लिखना है, अभी जैसे होता है ना एल लिखा होता है या स्मॉल लिखा होता है, इस तरीके से साइज होता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग चीजें आती हैं। कभी कभार हो सकता है किसी में एल आए, एस आए। एल का मतलब इस लॉन्ग होता है, फिर स्मॉल होता है, फिर एक्सेल होता है, एक्स्ट्रा लार्ज। तो इस तरीके से यहाँ पर बाथ टॉवल वाले में फ्री साइज आता है। फ्री साइज का मतलब ये कि इसका कोई पर्टिकुलर साइज नहीं है। लेकिन आगे चल के हम लोग एक जगह पे इसका साइज लिखेंगे जहाँ पर लेंथ और विड्थ होगी, यानी लंबाई और चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ये आप कह रहे हैं कि मीशो प्राइस, यानी आप कितने रुपए का बेचेंगे। तो हमने देखिए 149 यहाँ पर जैसे ही इंटर किया, तो अगर आप राइट हैंड पे देखिए तो ये बैंक सेटलमेंट ब्रेकडाउन करके आता है। बैंक सेटलमेंट ब्रेकडाउन का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में कितने रुपए आएंगे जब ये प्रोडक्ट आप सेल करेंगे। तो आपने 149 रुपया लगाया है इसका प्राइस, उसमें टैक्स यानी जीएसटी है, टीसीएस और टीडीएस। टैक्स मतलब मान लीजिए आसान जुबान में, ये सब चक्कर में ना पड़िएगा ज्यादा अभी, बाकी वो देख लीजिएगा आप लोग अलग से। ये मान लीजिए कि 5 रुपया 88 पैसा इसमें टैक्स कट जाएगा, यानी 143 रुपये अकाउंट में आएंगे। ये मैं आपको आसानी के लिए सारी चीजें समझा रहा हूँ अभी। अब देखिए दूसरा हाँ, अब यहाँ पर देखिए कस्टमर प्राइस ब्रेकडाउन। कस्टमर को जो प्राइस नजर आएगी वो 207 रुपये नजर आएगी। उसकी वजह यह है कि मीशो की प्राइस एक है, यानी 149 रुपये हमने यहाँ पे डाल रखा है पैनल के लिए। और वो ये कह रहा है कि हम लोग 5 रुपया 88 पैसा टैक्स काट लेंगे और 143 रुपये आपको दे देंगे। कस्टमर को हम 207 रुपये दिखाएंगे, वो ये कह रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि हम शिपिंग यानी जो कोरियर चार्ज है उसको हम लोग अलग से 58 रुपया इसमें ऐड कर रहे हैं, यानी इसी में जोड़ रहे हैं। 149 रुपये में 58 रुपये इस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हम लोग इसमें जोड़ रहे हैं। तो ये कस्टमर को 207 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। और 143 रुपये 143 ये आपके अकाउंट में आएंगे। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये आ रहा है। देखिए ये मीशो में अगर आप लोग आजकल शॉपिंग कर रहे हो तो एक ऑप्शन आता है,
ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें 7 दिन के लिए रिटर्न पॉलिसी है, यानी 7 दिन तक कस्टमर वापस कर सकता है। लेकिन अगर पसंद नहीं आया तब भी वापस कर सकता है 7 दिन में। अगर हम ये प्राइस डाल देते हैं इसमें, देखिए रॉन्ग और डिफेक्टिव रिटर्न्स प्राइस, इसका मतलब ये होता है कि एक प्राइस और डाल दीजिए, एक कीमत और डालिए, और अगर कस्टमर इतने रुपए का लेगा यानी 125 रुपए का, तो सिर्फ दो सूरतों में वो वापस कर सकता है कस्टमर। या तो हमने गलत प्रोडक्ट उसको भेज दिया हो, या तो प्रोडक्ट में कोई खराबी हो। बाकी वो इस सूरत में कि मुझे पसंद नहीं आया, कलर अच्छा नहीं है, या और कोई ऐसी बात है, उस सूरत में वो प्रोडक्ट वापस नहीं कर सकता है। अगर उसने इस कीमत पे लिया है, आजकल आप शॉपिंग करिए तो दो कीमतें कई बार आपको मीशो में नजर आएंगी। दूसरी, जो अगर किसी ने इस कीमत पे लिया है 125 रुपए पे, तो फिर वो वापस नहीं कर सकता पसंद ना आने पर। बाकी अगर आपने गलत प्रोडक्ट भेजा है तो कस्टमर केयर वगैरह से बात करके वो वापस कर देगा। तो ये दूसरी प्राइस हम लोगों ने मिसाल के तौर पर 145 रुपये अपनी तरफ से लिख दिया। हालांकि यहाँ पर ध्यान ये रखना होगा कि मीशो अपनी तरफ से रिकमेंड करता है कोई प्राइस, जैसे अभी हमने 149 149 रुपये जब यहाँ पे लिखा, तो वहां पर यहाँ पर उसने 125 रुपये लिख दिए थे। लेकिन वो दोनों में काफी फर्क था, तो हमने चलिए 4 रुपये ही कम किए, या 4 ना कम करिए, 10 कम कर दीजिए मिसाल के तौर पे, बल्कि हम कम नहीं कर रहे हैं, चलिए 1 रुपये कम कर रहे हैं बस। अब यहाँ पर देखिए एमआरपी लिखनी है, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्यों लिखते हैं? आपने कभी जब भी शॉपिंग किया होगा, देखा होगा कि फ्लिपकार्ट या मीशो पर तो दो तरह की प्राइस होती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक प्राइस होती है एमआरपी, एक होती है उसके अलावा सेलिंग प्राइस। यानी एक तो होती है कि मैक्सिमम कितने रुपए पर वो बेच बेच सकता है, कभी कीमत बढ़ा देगा, कभी घटा देगा, तो उसी के हिसाब से दिखाता है कि इस प्रोडक्ट पर 50% डिस्काउंट है या 60% डिस्काउंट है, वो एमआरपी ही से कैलकुलेट करता है, जोड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी आपको आसान करके बता देते हैं, अगर 400 रुपये यहाँ पे एमआरपी है, और आप बेच रहे हैं 200 रुपये का, तो ये अब मीशो को शो ये होगा, मीशो कस्टमर को, कि आपने 50% डिस्काउंट दिया है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ये लफ्ज आप लोग नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट लफ्ज है। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, आपके पास कितने स्टॉक हैं इस प्रोडक्ट के, जो आप लोग जो हम अपलोड कर रहे हैं, यानी हमारे पास 100 है ये मौजूदा टाइम पे, इन्वेंट्री कहते हैं उसको। स्टॉक, कितने स्टॉक हैं आप, यानी कितनी क्वांटिटी में ये मौजूद है। अब उसके, हजरत एक बात मालूम करनी थी। जी जी। ये जो दूसरा वाला प्राइस है, मान लीजिए एक हम्म। सौ उनचास रुपये जब हमने डाले थे शुरू में, तो 125 रुपये उसने दिखाए, ये हमने अपनी मर्जी से डाल दिए। हाँ तो हाँ। अब हमारे अकाउंट में कितने रुपए आएंगे अगर उसने दूसरी कीमत पर खरीदा है तो? दूसरी कीमत पे खरीदा है तो वो 125 रुपये के हिसाब से आएगा। मान लीजिए 125 रुपये यहाँ पर आप मीशो मीशो की प्राइस हो जाएगी, उसमें कमीशन मान लीजिए, वो जीएसटी मान लीजिए 3 रुपया घटा लीजिए, 3-4 रुपये, तो 121-22 रुपये तब उस सूरत में आएंगे जब कस्टमर ने उस कीमत पे खरीदा हो। लेकिन आपके पास ये फायदा होगा कि वो आपको नॉर्मल हालत में रिटर्न नहीं कर पाएगा, कि प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तब तब भी रिटर्न कर दिया। तो ये एक प्लस पॉइंट सेलर का होता है, जो लोग सेल कर रहे होते हैं। रिटर्न के बारे में आगे बात होगी या यहीं बता दिया जाएगा? नहीं नहीं जनाब, अभी तो काफी क्लासेस बाकी हैं। अभी तो रिटर्न के बारे में पूरा एक चैप्टर रहेगा। 10 मिनट देखिए बचे हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है, तो मुझे बहुत जल्दी समेटना है। अभी आपके पास ठीक ठाक क्लासेस हैं, इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। अभी तो आप पहला दिन है ना, तो धीरे धीरे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से भी लिस्टिंग वगैरह करवाई जाए। और टाइम वगैरह का कोई मसला नहीं, अगर 1 महीने से ज़्यादा भी हो गए, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे इंशाल्लाह कोई मसला नहीं रहेगा।
बस आप तवज्जो से देखते रहिए और नोट कर लीजिए। जैसे मैंने बताया इन्वेंट्री, असल में देखिए मैं ये चाहता हूं कि आप जो इस्तिलाहात हैं यानी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो लफ्ज हैं, वो सीखना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने बताया ई कॉमर्स किसे कहते हैं, वो ऑनलाइन बिजनेस को कहते हैं। दूसरी बात मैंने मैंने बताया कि मार्केट प्लेस कहते हैं इसको। जैसे मार्केट प्लेस, मीशो मार्केट प्लेस, और इसी तरीके से फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस, इन इन सबको मार्केट प्लेस कहते हैं। अब देखिए दूसरा बहुत मेन पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिए, SKU ID। SKU ID ये नोट कर लीजिए कि हालांकि इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टॉक कीपिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन मैं आपको ये सब इतने मुश्किल चीजें नहीं बता रहा हूँ, मैं एक बहुत आसान चीज आपको बता देता हूँ। ये भी आप ये समझ लीजिए कि आपकी पहचान के लिए, ये समझिए कि प्रोडक्ट का नाम है। जैसे हम लोग हर चीज का नाम रखते हैं, घर में कोई सामान हो, बहुत मुख्तलिफ किस्म के सामान होते हैं, उसमें हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है ताकि हम पहचान जाएं। तो आप ये समझ लीजिए कि SKU ID भी सेम वही चीज है कि जिसके जरिए से हम प्रोडक्ट को पहचानते हैं, और जब वो ऑर्डर आता है तो जो लेबल होता है ना उस पर लिखा होता है। तो ये आप सेम जो लीफ डिजाइन टॉवेल हमने ऊपर लिखा है स्टाइल कोड में, सेम आप इसको कॉपी कर दीजिए। ये आपके अपने पहचान के लिए होता है ताकि आपको ऑर्डर आए ना तो आपको मुश्किल ना पेश आए। उसके अलावा अब देखिए यहाँ पर क्या है, लेंथ साइज। लेंथ का मतलब होता है लंबाई, और उसके आगे है विड्थ साइज, इसका मतलब होता है चौड़ाई। तो हमारे इस प्रोडक्ट की लंबाई 52 इंच है, 52, और चौड़ाई जो है वो 24 इंच है। ये हमने नोट कर लिया। इसके बाद देखिए प्रोडक्ट डिटेल्स में कलर, ये आप लोग जानते हैं यानी किस रंग का प्रोडक्ट है, तो ये रेड है। मटेरियल क्या है, तो इसमें बहुत सारे आएंगे, ये हमारा टेरी कॉटन है। ये अच्छा आपको लग रहा होगा कि ये कैसे इसने रेड और रेड पहचान लिया। तो रेड इस वजह से पहचान लिया क्योंकि ये इमेज इमेज वगैरह से इसने रिकॉग्नाइज कर लिया जब हमने अपलोड किया। और ये प्रोडक्ट चूंकि पहले भी एक बार अपलोड हो चुका है तो उसके एल्गोरिदम ने पहचान लिया कि ये, यानी उसका जो सिस्टम है उसने पहचान लिया कि ये प्रोडक्ट पहले अपलोड हो चुका है, उसमें रेड लिखा हुआ था, और उसका मटेरियल यानी किस मटेरियल का है वो भी लिखा हुआ था, इसलिए उसको उसने पहले ही से उस चीज को भर दिया, फिल कर दिया फॉर्म में। तो ये टेरी कॉटन है, और ये क्वांटिटी भी इसी वजह से उसने लिख दी, यानी एक है। ये जो हम लोग जब कोई ऑर्डर करेगा तो नेट क्वांटिटी, यानी उसको एक पीस ये गमछा ये टॉवेल मिलेगा। अब कह रहा है कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो ये इंडिया है। मैन्युफैक्चरर डिटेल्स, तो ये हम डाल देते हैं, मैन्युफैक्चरर डिटेल्स जो भी हो, और ये पैकर डिटेल्स है, यानी आप पैक कर रहे हैं तो ये डाल सकते हैं। मैन्युफैक्चरर पैकर दो हैं तो दोनों का अलग अलग डाल सकते हैं, कुछ भी डाल देंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ब्रांड वैसे आमतौर पे छोड़ देते हैं, अगर किसी के पास ट्रेडमार्क वगैरह हो तो वो उसको लिख सकता है यहाँ पे रजिस्टर करवाने के बाद। बाकी इसका कोई इशू नहीं। अदर एट्रीब्यूट, हाँ एक चीज और नोट करिएगा, मैं देखिए जितनी चीजें हम लोगों ने ऊपर फिल की हैं स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब ये होता है कि ये चीजें कंपलसरी आपको फिल करनी है। देखिए हर जगह छोटा छोटा रेड स्टार है। अब इसमें देखिए अदर एट्रीब्यूट्स जो हैं, यानी दूसरी क्या क्या खुसूसियात हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब खुसूसियात, अदर का मतलब दूसरी। तो अदर एट्रीब्यूट्स यानी दूसरी क्या खुसूसियात हैं वो यहाँ पर हम, तो जैसे ये कह रहे हैं आइडियल फॉर, यानी ये किसके लिए बेहतर रहेगा ये प्रोडक्ट, तो हमने यहाँ पर मेन लगा दिया। और वीमेन है यानी औरतों के लिए, या यूनिसेक्स, यूनिसेक्स का मतलब औरत हो या मर्द हो, दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से
प्रिंट और पैटर्न टाइप, इसमें जो प्रिंट है या जो भी चीजें बनी हुई हैं वो किस तरीके की हैं, यानी उसका टाइप क्या है, तो फ्लोरल यानी फूल वगैरह और इस तरीके की पत्तियां वगैरह बनी हुई हैं, बल्कि यहाँ पत्ती बनी हुई है तो बॉटनिकल ये लगा सकते हैं, या और भी कुछ चीजें होती हैं वो भी लगा सकते हैं। एक इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता इसमें। अच्छा दूसरा, हाँ यहाँ पर देखिए सेट है, तो ये हमने गमछा, ये गमछा है, गमछा बोलते हैं इसको। और टाइप ये बाथ टॉवेल है तो टाइप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है, हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं। अब यहीं से देखिए हम लोग चैट जीपीटी के जरिए से हम लोग एक डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। जैसे हमने ऊपर लिखा था राइट अ टाइटल फॉर आसाम ट्रेडिशनल टॉवेल, मैं अगली क्लास में आपको इसको उर्दू में भी बता दूंगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टाइटल लिखा था, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसकी जगह पे, राइट अ डिस्क्रिप्शन, टाइटल की जगह पे हम लोग डिस्क्रिप्शन कर देंगे। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है बयानिया या बयान। और यहाँ पे लिख देंगे कि इन 100 वर्ड्स, कि 100 लफ्जों में हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए। ये सब चीजें मैं आप लोगों को नोट करवाऊंगा। तो देखिए ये पूरा एक लिख रहा है आसानी के साथ, आपको सिर्फ कॉपी करना, उसके बारे में पूरा सब कुछ लिख दिया। टाइम नहीं, वरना मैं आपको पढ़ के भी बता देता और बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में और तफसील से। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जाके आसानी के साथ, पहले ये होता था हम लोग इसको मैनुअल लिखते थे, कंटेंट राइटर लिखने वाले बाकायदा तौर पे कंपनियां उनको जॉब देती थी, वो लिखते थे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आसानी के साथ यहाँ पर लिख दिया। मैं इसका और एडवांस वर्जन भी बताऊंगा कि आप और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए हमने सारी चीजें यहाँ पे फिल कर दी, ये इतना ही रहता है मीशो में, समझ रहे हैं। और इसके अलावा अगर इसमें एक बार में 9 प्रोडक्ट आप लोग ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऐड प्रोडक्ट, आप इसके अलावा और भी कोई अपलोड कर सकते हैं, इसी तरीके से 9 कर सकते हैं। अब जब ये हो गया तो अब ये सबमिट कैटलॉग, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर कैटलॉग को सबमिट करना है। अब ये कह रहा है कि क्या आप इस कैटलॉग को क्वालिटी चेक के लिए सबमिट करना चाहते हैं, यानी ये अब कंपनी में जो लोग एम्प्लॉय होंगे या इनका अपना जो सिस्टम होगा वो इसको चेक करेगा ऑटोमेटिक। तो हमने यस कर दिया और ये चला गया, ये अब चेक होगा। देखिए अब यहाँ पर है, ये प्रोडक्ट नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर दिखा रहा है क्यूसी स्टेटस। क्यूसी स्टेटस का मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल स्टेटस, यानी इसकी क्वालिटी कैसी है, इसमें कोई कमी तो नहीं है। जो अभी हमने फॉर्म भरा है लिस्टिंग के लिए, प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए, उसमें कोई हमने कमी तो नहीं की है, कोई बड़ी कमी। अगर कोई बड़ी कमी की होगी तो ये पास नहीं होगा। देखिए नीचे का जो प्रोडक्ट था वो क्यूसी पास, यानी इसमें कोई कमी नहीं थी तो ये पास हो गया। और ये अभी इन प्रोग्रेस का मतलब ये है कि अभी ये कंप्यूटर के पास, मीशो का जो सिस्टम है उसके पास पहुंच गया है। अभी कुछ देर बाद अगर सही हुआ तो पास हो जाएगा, अगर कुछ कमी होगी तो वो बताएगा भी। और अगर बहुत बड़ी कमी होती है कई बार, तो ये क्यूसी फेल हो जाता है, यानी ये प्रोडक्ट नाकाम हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 1 मिनट से भी कम रह गए हैं। प्रैक्टिस तो आपको ऐसे करनी होगी ना कि आप जब अकाउंट होगा तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, या ये कि मैं आपको